नमस्कार। मंत्र जीवन चैनल में आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे पंचांग के बारे में जानेंगे कि पंचांग का क्या अर्थ है और पंचांग में कौन कौन से अंग हैं और वो किस पे आधारित हैं, उनका निर्माण किन से मिलकर होता है और किन किन के अंशों की गति और स्थिति के आधार पर उनका निर्माण होता है। पंचांग 5 से 5 है। पंचांग, ये नाम से स्पष्ट है कि पंचांग का अर्थ 5 अंग है। पंच प्लस अंग, पंच प्लस अंग अर्थात पांच अंगों का समुदाय है। अब जानेंगे कि 5 अंग कौन कौन से, इनका क्या महत्व है और प्रत्येक अंग में कितनी की संख्या में है। सर्वप्रथम जानेंगे 5 अंग कौन कौन से हैं। ज्योतिष शास्त्र में 5 अंगों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। सर्व तिथि की बात करते हैं। प्रथम होती है तिथि। दूसरा वार, तीसरा है नक्षत्र, चौथा योग, पांचवा करण। अर्थात 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों अंग मिलकर मुहूर्त का निर्माण होता है या मुहूर्त की जानने का विशेष महत्व है। तिथियां विशेषतः शुक्ल पक्ष की 15, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की 15। कुल तिथियां होगी 30। कुल तिथियां हुई 30। तिथि में शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15, कुल 30 तिथियां हुई। इसमें प्रथमा से लगाकर चतुर्दशी, पहली तिथि से लेकर चतुर्दशी तक दोनों ही पखवाड़ों में शामिल है, किंतु अंतिम तिथि शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या प्रथमा से प्रारंभ होकर चतुर्दशी तिथि तक दोनों ही पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तिथि शामिल है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अमावस्या। कुल मिलाकर संख्या के हिसाब से जाने तो 16 तिथियां हैं टोटल। प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व है कि प्रत्येक तिथि का एक स्वामी देव है। उस तिथि में उस देवता संबंधित पूजा अर्चना या फिर जिस
व्यक्ति का जन्म जिस तिथि को हुआ है उस तिथि के देव या इष्ट देव का उस व्यक्ति पर विशेष प्रभाव होता है। अब हम जानेंगे वार। 7 वार है, 7 वार और दिन है। हम जानेंगे सभी कि प्रत्येक अंक का निर्माण किन किन परिस्थितियों में होता है, कैसे होता है। तिथियों का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। जब सूर्य चंद्रमा की दूरी 15-15 अंश आगे बढ़ती रहती है उस प्रकार तिथियों निर्माण होता है। 7 वार 7 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनि, रविवार। 7 दिन में प्रत्येक वार का विशेष महत्व है। अलग अलग संज्ञा दे रखी है, कौन से वार की संज्ञा क्या है, कौन से वार में कौन सा काम किया जाना चाहिए और कौन सा नहीं किया जाना चाहिए। 7 वार अध्ययन दिवस। नक्षत्र 27 है, नक्षत्र 27 है। ये अभिजीत को इसमें शामिल नहीं है, अभिजीत को लेकर 28, अभिजीत सहित 28 नक्षत्र है। अभिजीत को शामिल कर अभिजीत सहित 28 नक्षत्र है। 28 नक्षत्र है। प्रत्येक नक्षत्र का विशेष महत्व है। इन नक्षत्रों में अलग संख्या दे रखी है और प्रत्येक नक्षत्र का स्वामी ग्रह और स्वामी देव अलग अलग है। जिस पूरे परिचय होने बाद में प्रत्येक अंक का विस्तृत बताऊंगा। योग 27 है, योग संख्या 27 है। 27 करण की बात, करण 11 करण है, करण 11 है। आज हम जानेंगे विशेष तिथि। पहला अंग है तिथि, इसको हम विस्तृत जानकर जानेंगे हम कौन कौन सी तिथियां हैं और तिथि का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है और प्रत्येक तिथि का स्वामी देव कौन है। पहला अंग तिथि। प्रथमा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। कुल तिथियां हो गई, तिथियों की संख्या कुल 16 हो गई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। प्रथमा तिथि का स्वामी है अग्नि, अग्निदेव। द्वितीय का है ब्रह्मा, तृतीय का गौरी,
चतुर्थ के गणेश, पंचमी के नाग या सर्प, नाग या सर्प, षष्ठी के कार्तिकेय, कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दसवीं के यम या काल, एकादशी के विष्णुदेवा, विष्णु देवा, द्वादशी के विष्णु हरि, विष्णु या हरि, विष्णु या हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा या शशि, चंद्रमा या शशि, अमावस्या का पितर। हमने जाना कि प्रथमा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा अमावस्या तक 16 तिथियों के स्वामी देव ग्रह, स्वामी देव कौन कौन से हैं? प्रथमा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी, चतुर्थी गणेश, पंचमी के नाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दसवीं के यम या काल, एकादशी के विष्णुदेवा, द्वादशी के विष्णु या हरि, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा का चंद्रमा या शशि, अमावस्या का पित्र। इस प्रकार प्रत्येक तिथि के स्वामी देव इस प्रकार है। इन तिथि में संबंधित ग्रह जिस तिथि को से स्वामी जो देव है, यदि उस दिन उस ग्रह की उस देव की पूजा अर्चना या विशेष कार्य करे तो विशेष शुभ है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस तिथि को होता है उस व्यक्ति पर उस देवता का विशेष प्रभाव होता है। तिथि का निर्माण कैसे होता है? तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति का आधार पर होता है। जब सूर्य से चंद्रमा 12-12 अंश आगे बढ़ता रहता है, इस प्रकार तिथियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार तिथि का निर्माण, तिथि का निर्माण, तिथि का निर्माण होता है जब चंद्रमा सूर्य से 12-12 डिग्री आगे बढ़ता है वैसे तिथि आगे बढ़ती हैं। जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह क्रांति पर 360 डिग्री पर अपना भ्रमण करता है, चक्र लगाता है। जब सूर्य से चंद्रमा शुक्ल पक्ष के बाद आगे बढ़ता है 12 डिग्री, तो प्रथमा और 12 डिग्री आगे बढ़ेगा तो द्वितीय। इस प्रकार 12 × 15 180 वापस जब 12 × 15 टोटल 30 तिथि है 180। इस प्रकार चंद्रमा
सूर्य से 12 डिग्री आगे बढ़ते हुए पृथ्वी का निर्माण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे सामने होते हैं तब पूर्णिमा होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं उसमें अमावस्या होती है। इस पर आज हमने जाना 5 अंगों में से तिथि का महत्व, निर्माण कैसे होता है। इसका कल आगे वाले पाठ हम जानेंगे कि वार की संज्ञा क्या है, प्रत्येक वार का क्या महत्व है और वार किसे कहते हैं। इस प्रकार जाना। यदि मेरे चैनल की जानकारी आपको सार्वजनिक उपयोगी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जीवन में अपनाना और अपने परिवार में शेयर जरूर करना। इस प्रकार सभी को नमस्कार।